हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं अपना वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने समाजशास्त्र का अर्थ बताया है। आज हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं नोट्स, इनको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में इसको कभी भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या होता है। देखिए, समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है, ये हमें मालूम है और मैंने आपको पहले बताया भी है। इसके साथ ही इसमें क्या होता है, सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है और इस विज्ञान को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो अगस्ट कॉम्ट को जाता है और उनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। उनको हम समाजशास्त्र का जनक, पिता, बहुत नामों से हम उनको जानते हैं। तो ये हमें ध्यान रहना चाहिए कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो अगस्ट कॉम्ट हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र को विषय के रूप में पढ़ने का आवश्यकता कैसे हुई। तो समाजशास्त्र को विषय के रूप में पढ़ने के लिए हमें ये देखना है कि मनुष्य जो है चूँकि समाज में रहता है और समाजशास्त्र की आवश्यकता का जो अनुभव है वो भी जटिल और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे इस समाजशास्त्र का महत्व बढ़ता गया। हजारों वर्षों से उन लोगों ने समाजों और समूहों का अवलोकन किया और चिंतन किया जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र जो है वो बहुत पुराना विषय नहीं है, एक शताब्दी से ज़्यादा पुराना हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है, जब मनुष्य ने, क्योंकि हमें पता है कि मनुष्य आदिकाल से जंगलों में निवास करता था, उसमें समाज वगैरह की कोई यूँ कह दीजिए जागरूकता नहीं थी और वो एक परिवार के साथ रहता था और खाना वाना खाया, जंगलों में शिकार किया और अपना गुजारा किया। धीरे धीरे उसने स्वयं के अध्ययन में, समाज के अध्ययन में रुचि लेनी शुरू करी। सर्वप्रथम जो है मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने चारों ओर समझने की कोशिश की कि बिजली क्यों आती है, बादल क्यों गरजते हैं, बारिश क्यों होती है, नदियाँ क्यों बहती है, पहाड़ अपने आप कैसे बन जाते हैं, मिट्टी का हमारे जीवन में क्या योगदान है, पेड़ पौधे अपने आप कैसे लग जाते हैं। और जब इसको समझा तो धीरे धीरे उसने अपने विषय के बारे में और समाज के विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम ऐसे ही विषय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का एक व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक करने की दृष्टि से इसमें सामाजिक क्रिया क्या होती है, जो हम समाज में रहते हुए कार्य करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, आपस में बातचीत करते हैं, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, तो हमारे अंदर अंतःक्रिया चल रही है। सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर भी इस शास्त्र में विशेष रूप से जोर दिया गया है। समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसको बेसिकली हम दो भागों में बांटेंगे। वो दो भाग कौन से हैं? पहला भाग है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, जिसको हम फॉर्मल और स्पेसिफिक जो है स्कूल कहते हैं, और दूसरा जो है वो समन्वयात्मक संप्रदाय है जिसको हम सिंथेटिक स्कूल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या होता है। ठीक है, फॉर्मल स्कूल्स जिसको हम बोलते हैं वो क्या होते हैं। तो इसका जो श्रेय जाता है, ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है जीके का भी, कि इस संप्रदाय का जो श्रेय जाता है वो एक जर्मन समाजशास्त्री हुए जॉर्ज सीमेल, उनको जाता है और उन्होंने इसका अध्ययन किया है। और उसके बाद अन्य विद्वानों में जिसमें हम नाम लेते हैं वीरकांत, वान वेज, मैक्स वेबर, टानीज, ये सभी लोग जो है
स्वरूपात्मक या फॉर्मल स्कूल को फॉलो करते हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी के समान समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है और प्रत्येक विज्ञान की अपनी अपनी कोई प्रमुख समस्या और सामग्री होती है। वैसे ही समाजशास्त्र की प्रमुख अध्ययन सामग्री क्या है? समाज, व्यक्ति, परिवार, ये लोग इसकी मुख्य सामग्री है। अब हम बात करते हैं कि इस संप्रदाय को मानने वाले लोग कहते हैं कि यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया तो वैज्ञानिक आधार पर तो ऐसा संभव नहीं हो सकेगा, और ऐसे में क्या है, समाजशास्त्र एक खोज पोज, जैसे यूं कह दीजिए मिक्सअप सा होके रह जाएगा। तो हमें क्या करना है? समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाना है। ठीक है, तो इस स्वरूपात्मक संप्रदाय के जितने भी समाजशास्त्री हैं वो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के उसमें अध्ययन पर जोर देते हैं, और ये लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि समन्वयात्मक संप्रदाय क्या होता है। समन्वयात्मक संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की बजाय क्या करते हैं, एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में रहते हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में कैसे रहते हैं ये, कि वो ये लोग ये कहते हैं कि इन विज्ञानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों और स्वरूपों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। वो ये कहते हैं कि इसमें समाज का सामान्य अध्ययन किया जाता है। अब इसके समर्थक कौन कौन से हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। सोरोकिन है, ये समाजशास्त्री हुए हैं। दुर्खीम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हॉबहाउस और गिन्सबर्ग आदि विशेष नाम ऐसे हैं जो कि समन्वयात्मक समाजशास्त्र को महत्व देते हैं। अब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र में जब कुछ लोग कहते हैं कि ये स्वरूपात्मक संप्रदाय है, समाजशास्त्र को कुछ लोग कहते हैं कि ये समन्वयात्मक संप्रदाय है, तो समाजशास्त्र विशेष और सामान्य दोनों ही रूपों में हम समाजशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक दोनों ही संप्रदाय जो है वो जरूरी हैं। समाजशास्त्र न तो पूरी तरह अपन विशिष्ट विज्ञान है और न ही केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह तो क्या करता है, समाज का संपूर्ण अध्ययन करता है, जिसमें सामाजिक प्रघटनाएं भी आ जाती हैं। ठीक है, तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों दृष्टिकोण शामिल हैं। कौन कौन से? स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। तो जहाँ समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत एक सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक घटनाओं के सामान्य पक्षों का समन्वयात्मक दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे कि एक समाजशास्त्री हुए हैं एलेक्स इंकलस। ठीक है, एलेक्स इंकलस ने क्या है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र और विषय वस्तु दोनों पर अध्ययन किया। मोस्टली क्या है कि लोग एक ही मान लेते हैं, विषय क्षेत्र भी एक ही होता है और विषय वस्तु भी एक होता है, जबकि इन दोनों में अंतर होता है। विषय क्षेत्र क्या होता है? विषय क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि जहाँ तक किसी भी विषय का अध्ययन है वो अधिक से अधिक हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और विषय वस्तु क्या होता है? विषय वस्तु से तात्पर्य जो है वो उन निश्चित बातों और विषयों से होता है जिसका अध्ययन जो है हम एक शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ एक एलेक्स इंकलस ने जो उनकी एक बुक थी व्हाट इज सोशियोलॉजी, ठीक है, तो उसके अंदर जो है उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पथ बताए हैं। कौन कौन से? हिस्टोरिकल पथ, दूसरा उन्होंने क्या बताया है, अनुभवात्मक एक्सपीरियंस से रिलेटेड,
और तीसरा जो उन्होंने बताया है वो विश्लेषणात्मक पथ बताया है। ठीक है, उन्होंने जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सामान्य एक रूपरेखा भी दी है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है समाजशास्त्रीय विश्लेषण। अब समाजशास्त्रीय विश्लेषण में हम किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? मानव संस्कृति का, समाज का, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का, दृष्टिकोण का और सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धति का। इसी तरह सेकंड भाग में इंक्लस ने बताया है कि सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, जिसको कि हम समाज में अध्ययन करते हैं। तो वो इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? जैसे सामाजिक क्रिया और संबंध के विषय में बात करी है उन्होंने, मानव व्यक्तित्व के बारे में बात करी है, समूह के बारे में बात करी है, समुदाय जिसमें नगरीय और ग्रामीण दोनों के बारे में बात करी है, समितियां और संगठन, जनसंख्या और समाज, इनके बारे में बात करी है। साथ ही साथ उन्होंने आधारभूत सामाजिक संस्थाएं भी बताई हैं कि समाजशास्त्र में हमें आधारभूत सामाजिक संस्थाओं का भी अध्ययन करना है, जिसमें कौन कौन सी आएंगी? परिवार, नातेदारी, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक और वैधानिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, मनोरंजनात्मक और कल्याण संस्थाएं भी इसके अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि मौलिक सामाजिक प्रक्रियाओं का भी आपने अध्ययन किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जब हम समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक पक्ष का भी अध्ययन कर रहे हैं, समन्वयात्मक पक्ष का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर समाजशास्त्र में क्या चीज़ का हमें विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए? तो इसके अंदर जो है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमें समाजशास्त्र के अंदर समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करना है। साथ ही हमें समाज के व्यक्ति के जो है व्यक्तिगत व्यवहार, मतलब समाज में रहकर वो हर व्यक्ति से अलग अलग तरह का व्यवहार करता है, उसका अध्ययन करना है। समाज में व्याप्त सामान्य विशेषताओं का और सामान्य नियमों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का अपना एक दृष्टिकोण है जिसमें वो समाज का अध्ययन करता है। साथ ही साथ समाजशास्त्र में यथार्थ तथ्यों का भी अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र क्या करता है, क्या है का अध्ययन करता है। व्हाट इज सोशियोलॉजी? ठीक है, वो ये नहीं अध्ययन करता है कि हमें क्या होना चाहिए। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि वो वर्तमान का अध्ययन करता है और साथ ही साथ समाजशास्त्र जो है वो वास्तविकता के अध्ययन पर जोर देता है। मतलब वास्तविकता का अध्ययन कहाँ होगा? जहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन होगा वहाँ पर वास्तविकता का अध्ययन होगा। तो ये एक समाजशास्त्र के अध्ययन विषय के बारे में मैंने आपको बताया है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वो ये आएगा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को जो है वर्णन कीजिए। तो उसके अंदर आपको इसमें दो संप्रदायों के बारे में बताना है। पहला स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। अपनी बुक में भी इसको पढ़िएगा और जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको लिखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू।